मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है तेजस्वी। जदयू को इतनी हड़बड़ी क्या है भाई? अरे भाजपा को सांस तो लेने दीजिए जी। अग्निवीर योजना को लेकर विरोध पूरे देश में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की प्रस्तावित रैली नीतीश के लिए है, लेकिन एक तरफ जहां नीतीश को नेता बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भिड़ चुके हैं। दरअसल बयान हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद विश्लेषण की तरफ चलेंगे। दो बयान सुनाएंगे, दो बयानों का जिक्र करेंगे। एक सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव और दूसरे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। सुरेंद्र यादव ने सेना के जवान को लेकर जो टिप्पणी की वो कहीं से शोभनीय नहीं था और जिसको लेकर जदयू ने प्रतिक्रिया दे दी। ये पहला मामला नहीं है। रामचरितमानस विवाद हो या सुधाकर सिंह मामले को लेकर लगातार दोनों तरफ से नेता भिड़ते रहे हैं। दोनों बयान को सुन लीजिए, उसके बाद आगे की स्थिति में स्पष्ट करते हैं। देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, लेकिन विरोध करते वक्त भी भाषाई मर्यादा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। तो सुना आपने। अब इन बयानों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, सुरेंद्र यादव मंत्री हैं, दोबारा ही बयान दिए हैं, इसके पहले दे चुके हैं सेना पर। कैसे देखते? बयान जिस लहजे में दिया है वो तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मतलब सवाल खड़ा करता है कि भाई ये पहले भी बोल चुके हैं, सरकार के मुखिया हैं, और जब मंत्री बने थे नया नया तो आपको याद होगा वीडियो इनका वायरल हुआ था जी। बगल में एक आदमी राय दे रहा था तो उसको जिस भाषा में कहा था वो भाषा नहीं बोल सकते हैं। कहा रुको यार, सब क्या सोचेगा कि मंत्री तुम कान में आके बोल रहे हो, यहाँ पत्रकार लोग बैठा हुआ है। देखिए भाषा इनकी गलत हो सकती है लेकिन बात गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं ये बात पहले बोल दूं जी। इनकी बात से भले आपको लग सकता है कि मैंने एक ऐसा अभ्रंशित तरीके से बात रखा इन्होंने कि अब मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता हूँ। शब्दों का चयन गलत रहा, लेकिन भावना गलत नहीं थी इनकी। आप सच बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर कोई अग्निवीर में जा रहा है बच्चा, वो रिटायर होके आएगा, शादी कैसे उसकी होगी? हमारा समाज बिहार का बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ अभी भी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं और मंत्री जी जमीनी नेता हैं, ये बात समझ लीजिए आप। अगर इनको ये बातें बोलने में हिचक नहीं है तो इनको बधाई देना चाहिए, लेकिन शब्द चयन अगर अच्छा करते, सही मंच का उपयोग करते इस चीज के लिए तो ज़्यादा बेहतर होता। अग्निवीर योजना को लेकर विरोध पूरे देश में है। निश्चित तौर पर अग्निवीर पे में सरकार को झुकना चाहिए था, लेकिन खैर नरेंद्र मोदी जी नहीं झुके। उन्हें लगा कि किसानों का तो वोट बहुत जरूरी है, अग्निवीरों का वोट लेना तो सेना में रहेगा, कैसे क्या करना है? कितना लोग सेना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि जो सेना हमारे सरहदों की रक्षा कर रही है, संसद की भी रक्षा कर रही है, सारे बड़े एस्टेब्लिशमेंट सरकारी की रक्षा कर रही है, उसके अंदर अगर असंतोष होगा तो आप कभी भी मतलब एक देश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता जी। और ओरोप वाला मामला आपको याद होगा, देश के दिल्ली में लगातार बैठकर विरोध करते रहे सेना के लोग जी। सरकार वहां भी नहीं रुकी थी। मतलब सरकार का कहीं ना कहीं भले बोलती है कि हम राष्ट्रवाद मानते हैं जी, भले ही राष्ट्रवाद का खुलेआम प्रचार होता है, उसके नाम पर सरकारें बनती हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन ये देखा गया है स्पष्ट तौर पर कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से सेना को लेकर लगातार जो इनका रवैया रहा है वो बड़ा ढुलमुल रहा है और अपमानजनक रहा है कई बार जी। अब मैं वापस आना चाहूँगा बिहार की राजनीति पर। देखिए बयान जो उन्होंने दिया वो तो गलत है जी, जिस लहजे में दिया वो गलत है, पॉइंट जो उठाया वो बहुत सही था, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मैं भी करना चाहूँगा कि तो इस संदर्भ में देखिए बहुत बड़ी बात जान लेनी जरूरी है कि बिहार में जहाँ पहले से बेरोजगारी है वहाँ युवाओं का फर्स्ट चॉइस आर्मी होता है जी, मिलिट्री होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है। और अगर उनके भी रोजी रोटी पे परमानेंट जो एक व्यवस्था उन्होंने अपने मेहनत से की है उस पर आप अगर करिएगा हमला तो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा जी। तो बिहार में के हिसाब से ये बड़ा वोट बैंक है जी। और इस वोट बैंक को अगर मंत्री जी टारगेट कर रहे हैं तो अच्छा है, तो अच्छा है। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं इनका बयान तो सही है, लेकिन इस बयान पर रिएक्शन किसका आया है? अभिषेक झा का, जदयू का। जदयू को इतनी हड़बड़ी क्या है भाई? अरे भाजपा को सांस तो लेने दीजिए जी। भाजपा खुशी तो थोड़ी देर मना ले कि सेना पर हमला किया है राजद ने, इसका हम फायदा उठाएंगे, सेना के सेंटीमेंट को, जनता के सेंटीमेंट को भड़काकर। अब भाजपा कुछ बोली नहीं,
यहाँ पहले जदयू ही कूद गई, फिर ऐसे ही रामचरितमानस पे हुआ था जी। अगर सीधा बात बोला जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा जदयू के लोगों को। जी, जी। ये घुमा के बात बोला जाता है, उसमें मतलब लग रहा है नाखून कटा के शहीद हो जाएगा लोग। वो भी अपने गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ। वो भी कौन सा सहयोगी जिसका सबसे ज्यादा विधायक है, वो कौन सा सहयोगी जो आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे सहयोगी के खिलाफ इस तरीके का रवैया का मतलब क्या है? मन में पहले से ही बहुत भावना है, भरा हुआ है निगेटिविटी, और उस निगेटिविटी को आपको प्रदर्शित करने का बस मौका चाहिए। तो बिहार में ये पहला मुद्दा नहीं है जिस पर ये लोग लड़े हैं। रामचरितमानस पर लगा था कि नाखून कटा के शहीद हो जाएंगे अशोक चौधरी जी, देखा था ना आपने उनका प्रक्रिया। और उसके बाद आप देखिए कि फिर और भी बयान सेना पर पहले भी आए थे। इन सारे बयानों पर राजद के नेताओं पर बहुत हमलावर है। अब वहीं देखिए नीतीश कुमार पर जितना हमला, तरफ से दबाव रिलीज करने, जितना नीतीश कुमार पर हमला सुधाकर सिंह कर दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कुछ सुनियोजित है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। और उधर एक तरफ लोग रैली करने की तैयारी कर रहा है और इधर आपस में लोग इस तरह से भिड़ रहा है। निश्चित तौर पर इससे जो मैसेज है बड़ा निगेटिव जा रहा है, क्योंकि कल ही एक बड़ा विषय उठा है कि ललन सिंह ने कह दिया है कि 25 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है तेजस्वी। तो ये विवाद बढ़ाएगा और इसके चलते बेचैनी बढ़ेगी। अब प्रेशर पॉलिटिक्स आप करिए तो माझी जीजा करिए, मैंने ढेला फेंकोने वाला नहीं है जी, जी। इससे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं जी। तो कहीं ना कहीं सेना पर जो बयान आया उसको लेकर अब विवाद बढ़ रहा है। जदयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का बयान सरकार की छवि को खराब कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल कई बार इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचती रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।